मेरा नाम अंकुश चौहान। आज हम जानेंगे हिंदी का मैंने वर्णमाला का टॉपिक करा दिया है। इसके बाद में आते हैं छंद। तो छंद को आज हम संपूर्ण छंद की जानकारी हम लेंगे। छंद जो है इससे लेखपाल, चकबंदी और जो है यूपी पुलिस में प्रश्न आते हैं। तो देखेंगे भी छंद के बारे में। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। ठीक है, खुद करना या खुश रहना, ये कैसा होता है? छंद होता है। छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। ये प्रश्न आया हुआ है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। सही है भाई। तो हम जानेंगे भी छंद का दूसरा नाम पिंगल ऋषि के नाम पर है। तो इसमें जो है इन्होंने बताया है छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। तो इसलिए छंद शास्त्र का जनक भी किसे माना जाता है? पिंगल को माना जाता है। सही है भाई। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है, और ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में हुआ है। सही है भाई। इसके बाद में आते हैं छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं, तो इन्हें एक एक करके जानेंगे भाई। छंद के 7 पहला है चरण या पद या पाद। सही है भाई। तो हम देखेंगे छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। सही है भाई। छंद में मुख्यतः 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चौथे जो चरण होता है उसे कहते हैं चरण कहते हैं या पद कहते हो। सही है भाई। उसे चरण या पद कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। सही है भाई। कोई हमारे पास ये छंद है, मान लो पूरा दे रखा है। सही है। तो इसमें जो है हम सम की कैसे पहचान करेंगे कि दूसरा और चौथा, दूसरा वाला ये वाला और ये वाला, ये कैसे चरण है? ये हमारे पास सम चरण है। जबकि पहला और तीसरा कैसे चरण है? विषम चरण है। सही है भाई। इसके बाद में आता है दूसरा वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा क्या होती है भाई? एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण या मात्रा कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण या मात्रा कहते हैं। ये हमारे 2 होती है। वर्ण हमने बताए थे, स्वर और व्यंजन होते हैं। इसमें दे रखा है हस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण। हस्व वर्ण मतलब एक मात्रा, दीर्घ वर्ण मतलब 2 मात्राएं। तो इसमें दे रखा है एक मात्रिक और द्विमात्रिक। सही है भाई। जैसे हमारे पास ए, ई, उ, इनकी मात्रा के हिसाब से हम बताएंगे अभी। सही है भाई। इसके बाद में आता है हमारे संख्या और क्रम। संख्या और क्रम क्या होता है? वर्ण और मात्राओं की जो संख्या की गणना की जाती है उसे कहते हैं संख्या। वर्ण और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। इसमें जो लघु और गुरु का जो क्रम लिखते हैं उसी क्रम को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। निर्धारण जो उसका लघु और गुरु का जो स्थान निर्धारण होते हैं उसे क्रम कहते हैं। सही है भाई। ये पेपर में आता है, इसे याद करना अच्छी तरीके से। गति क्या कहलाती है? जब हम छंद को पढ़ते हैं, मान लो इसे मैंने पढ़ा, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई। जब हम सब पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या बननी? गति बननी। तो छंद को पढ़ने के प्रवाह या लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसके बाद में यति या विराम। ये प्रश्न आया संदर्भ 15 के लेखपाल के पेपर में है कि यति क्या होती है भाई? छंदों को पढ़ते समय जिन स्थानों पर रुकना होता है, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोते हैं पर रुके, तो ये क्या कहलाता है? यति कहलाता है, विराम कहते हैं इसे। इसके बाद में गण क्या होते हैं? गण होता है एक समूह। सही है भाई। यह 3 वर्णों का योग से बनता है। इनकी संख्या कितनी होती है ये पूछा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। या माता राज भवानी सलगा। सही है भाई। 3-3 का जोड़ा बनता है इसमें। तुक क्या होते हैं भाई? ये प्रश्न भी बहुत मोस्ट है कि तुक क्या होता है? तुक ये पेपर में आया हुआ है, समूह के पेपर में था। छंद के चरण के अंत में, छंद के जो हमारा छंद है उसके चरण के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है वही कहलाती है छंद। जो लास्ट में मान लो इसमें सोई, इसमें हुई, ये दोनों सेम है, इस तरीके के जो होते हैं वो कहलाते हैं तुक। तो छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे कहते हैं तुक। सही है भाई। अब जिस छंद के अंत में तुक होते हैं, सही है भाई, उन्हें तुकांत छंद कहा जाता है। जिन छंद के अंत में तुक नहीं होते हैं उन्हें अतुकांत कहते हैं। जैसे भी हमने नाग और आग, नाग आग, तो दोनों समान हैं लास्ट वाले, तो ये तुक कहलाएंगे, मतलब तुकांत कहलाएंगे। अगर नाग और अग्नि कह दें तो ये अतुकांत कहलाएंगे। सही है भाई। जाना तो तुकांत कैसे होते हैं? नाग आग, जो लास्ट के शब्दों बिल्कुल सेम कंडीशन में मिल रहे होते हैं, ऐसे को कहते हैं तुकांत। सही भाई। ये तुकांत शब्द कहते हैं। इसके बाद में है छंद के भेद कितने होते हैं? तो छंद के 3 भेद माने गए या 3 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। एक फिर और देखेंगे, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। सही है भाई। इसमें हम मात्रिक छंदों के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो मात्रिक छंदों के बारे में सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद जिसमें समान मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे भी चौपाई में इस तरीके से पूछा, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं?
तो कितनी 16 मात्राएं, चौपाई में 16। ये पेपर में आया हुआ अभी। रोला में कितनी होती है 24 होती हैं। हरी गीतिका में हमारे पास अगर गीतिका आता है तो 26 और हरी गीतिका आता है तो 28 होती हैं। बीराला में कितनी होती है 31 होती हैं। हीर में 11 और तोमर में 12 होती हैं। तो हम इन्हें एक फिर याद करेंगे। चौपाई में 16, रोला में 24, इसके बाद में गीतिका में 26, हरी गीतिका में 28, बीराला में 31, अहीर में 11 और तोमर में 12 होती हैं, 12 मात्राएं। इसके बाद में आता अर्धसममात्रिक छंद। अर्धसममात्रिक छंद भाई देखेंगे, इसमें बैरव, दोहा, सोठा, उलाला, सही है भाई। तो इसमें आती है भाई बैरव में विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं तो 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो हम विषम बुझा है तो 13, सम बुझा है तो 11। दोहा सोठा का उल्टा होता है। इसी प्रकार इसमें जो विषम में 11 और सम में 13 होती हैं। उलाला क्या होते हैं भाई, उलाला देखेंगे, इसमें जो है विषम में 15 मात्राएं और सम में 13 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में आता है भाई सोठा। अब जो है सोठा से संबंधित, तो सोठा दोहा का उल्टा होता है। इसके बाद में है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं भाई, इसके बारे में जानेंगे। जैसे कुंडलियां क्या है विषम मात्रिक, और छप्पे क्या है विषम मात्रिक है। इसमें देखेंगे कुंडले किसके सहयोग से बनती हैं, ये पेपर में आया हुआ है अभी कि कुंडले किसके योग से बनती हैं, तो दोहा प्लस रोला के योग से बनती हैं कुंडलियां। बुझेगा भाई कुंडलियों में कितनी मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियों में कितने चरण होते हैं तो 6 चरण होते हैं, सही है भाई, वो पूछ लेगा। इसमें जो दोहा आता है, दोहा कितनी बार आता है तो 2 बार, आरंभ में जो है 2 और रोला आता है 4 बार। इसके बाद में छप्पे में जो रोला आता है वो 4 बार आता है और उलाला आता है 2 बार। तो कितनी मात्राएं होती हैं 28 मात्राएं होती हैं, ये आता है पेपर में। इसके बाद में है बांडिक छंद। बांडिक छंद क्या होते हैं, जैसे भुजंगी, शालिनी, इंद्रवजा में 11 वर्ण होते हैं, मतलब 11 मात्राएं होती हैं। मालिनी में 15 मात्राएं होती हैं, सही है भाई। घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। घनाक्षरी में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण होते हैं, सही है भाई। इसके बाद में मनहरण है, मनहरण में 31 वर्ण होते हैं, सही है भाई। मुक्तक छंद आते हैं फिर। मुक्तक छंद, तो ये मुक्तक छंद कौन सा है, ये वाला है तीसरा वाला, जो हमारा मात्रिक पढ़ा, वांडिक पढ़ा, इसके बाद में मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद जहाँ मात्रा और वर्ण का प्रतिबंध नहीं होता, इसमें मात्रा और वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता, वहां पर होते हैं मुक्तक छंद, सही है भाई। तो मुक्तक छंद कहते हैं उन्हें। और इसके जनक, जो मुक्तक छंद के जनक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। और मुक्तक छंद में लिखी गई पहली कृति जो कविता है वो क्या है, जूही की कली है, सही है भाई। तो ये हमारा छंद से संबंधित सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें जो है अच्छी तरीके से याद करें। यह आ जाता है कुंडलिया, दोहा, रोला, छप्पे, रोला प्लस उलाला, सही है भाई। इसमें जो है देखो दोहा, दोहे का उल्टा सोठा, सही है भाई। इसमें चौपाई आती है 16 मात्रा, रोला में 24, गीतिका में 26, हरी गीतिका में 28, बीराला में 31, ये मोस्ट है भाई, सही है भाई। इसमें ये आ जाता है जिस छंद के अंत में तुक हो उन्हें तुकांत छंद कहते हैं, जिनके अंत में नहीं होते हैं तुकांत कहते हैं। गणों की संख्या बुझ ली जाती है 9, ये बुझ लेते हैं। यति किसे कहते हैं, छंदों को पढ़ते समय जिन स्थानों पर रुकना पड़ता है भाई। और गति जिसमें 11 क्या पढ़ती है शरीर को। संख्या और क्रम क्या होती है, इससे प्रसन्न वर्ण और मात्रा की गणना को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, सही है भाई। तो ये हमारा छंद से संबंधित टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से देखें, 2-3 बार देखेंगे, आपकी हिंदी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आने वाले एग्जाम के पेपर में इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।